बच्चों इस वीडियो लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इट्स सिग्निफिकेंस एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर, इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो एक सिंगल इक्वेशन है। ये सिंगल इक्वेशन किसका कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। इन तीनों लॉ को कंबाइन किया, एक सिंगल इक्वेशन बना दी और हमने क्या कहा उसे? आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। इन सब लॉ का कॉम्बिनेशन है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। हमने पढ़ा है कि मेरे साथ दिखेगा अगेन, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो, तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन। बॉयल्स लॉ याद क्या होगा मेरे साथ? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। एंड एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इन तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। फर्स्ट बॉयल्स लॉ, सेकंड चार्ल्स लॉ एंड थर्ड एवोगैड्रो लॉ। एक और बात आपने पढ़ा होगा, मेरे साथ ही पढ़ा है पिछले हमारे वॉल्यूम्स में, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और गैस का मास भी कांस्टेंट है। एन नंबर ऑफ मोल्स है, अगर मास कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? यहां टेम्परेचर और गैस का मास कांस्टेंट था। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स यहां भी कांस्टेंट है। एवोगैड्रो में हमने कहा था जो फर्स्ट में कांस्टेंट था, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट हैं। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। थस हमने तीनों लॉ को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करें तीनों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो आप क्या कहेंगे? V प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। एन टी अपॉन पी, तीनों को हमने कंबाइन किया। V, अब जब एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लेके आए, कांस्टेंट R लगा दिया। हमने कहा दिया R एन टी अपॉन पी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? पी वी इक्वल टू एन आर टी। और पी वी इक्वल टू एन आर टी ही क्या है? यही है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जहां आर क्या है? अभी हमने कहा आर एक कांस्टेंट है। वेयर आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो है, बट द वैल्यू ऑफ आर इज सेम फॉर ऑल गैसेस। जो वैल्यू है इसका, आर का वैल्यू ऑफ आर इज सेम फॉर ऑल गैसेस। सब गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या है? सेम है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Therefore, it is called यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसे हम? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर इज सेम फॉर ऑल गैसेस। हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसी से हम
न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो इसकी हेल्प से हम बना इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। क्या होगा वो, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो कहेंगे पी वन वी वन अपॉन टी वन, एन आर दोनों कांस्टेंट हैं, तो क्या कहते हैं हम, पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू इन केस ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी अपॉन टी क्या हो जाएगा, एन आर, एन मास गैस का कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, तब क्या कहेंगे पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल्स, एम अपॉन एम, कैपिटल एम मोलर मास और स्मॉल एम गिवन मास अपॉन मोलर मास। पी वी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एम पी वी इक्वल टू स्मॉल एम आर टी, वी को इसके पास भेजिए, तो एम पी इक्वल टू एम अपॉन वी आर टी, और ये हम बात जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो एम पी इक्वल टू डी आर टी। ये हमारा क्या है, एम पी इक्वल टू डी आर टी, डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी होगा एम पी इक्वल टू डी आर टी। और आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं गैस का, डेंसिटी क्या हो जाएगा, एम पी अपॉन आर टी। डेंसिटी क्या होगा, एम पी अपॉन आर टी हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि हमारा जो वैल्यू है, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है हमारा आर, इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। न्यूमेरिकल वैल्यू of R. PV equal to nRT ideal gas equation. How we calculate the value of R? तो R का वैल्यू क्या होगा, PV अपॉन NT। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसका वैल्यू सब गैसों के लिए सेम होगा। द वैल्यू ऑफ R इज सेम फॉर ऑल गैसेस। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम R का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो N का वैल्यू क्या होगा, 1 मोल हो गया। टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन पे कोई भी 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। ये सारा वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या होगा, प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मोल है, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। जब इन सबको हमने कैलकुलेट किया तो आर का जो वैल्यू मिला क्या ना, 0.0 यानी कि 0.0821। अब यूनिट क्या होगा, लीटर, एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर है उसका वैल्यू क्या है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अदर वैल्यूज क्या हो सकती हैं, अदर वैल्यूज ऑफ आर की बात करते हैं। अदर वैल्यू आर का क्या हो सकता है,
तो ये भी बड़ा कॉमन वैल्यू है आर का, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल कहें, या पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल भी कह सकते हैं। और अगर अर्ग्स के साथ जाते हैं तो वैल्यू तब भी सेम रहता है, 8.314 इंटू, इन केस ऑफ अर्ग्स 10 पावर 7 होगा। क्या होगा? 10 पावर 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल इसका वैल्यू होगा। और वैल्यू क्या हो सकती है? अभी हमने लिखा था 0.0821 लीटर, ये आपके साथ अभी हमने मेंशन किया है। और बार के साथ इसका वैल्यू हो जाएगा, इन केस ऑफ अगर आपने इन प्लेस ऑफ एटमॉस्फेयर बार यूज किया तो वैल्यू होगा 0.0821। 821 क्या हो जाएगा? ये 821 केस ऑफ बार हो जाएगा 0.083, 0.083 बार बार पर केल्विन पर मोल होगा। और जो 0.0821 हमने लिखा है पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल के। ये जो हमने वैल्यू लिखी है आपके साथ एटमॉस्फेयर, ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स इक्वल होगा 2 कैलोरी, यानी कि 1.987। ये वैल्यू होती है 1.987, और इसको आप अप्रॉक्स कह सकते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इतने सारे अगर आर का वैल्यूज पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो कैपिटल वैल्यू ऑफ आर अगेन एक बार याद कीजिए, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, अगर बार में है तो 0.083 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 पास्कल में सेम है, अर्ग के साथ 8.314 10 पावर 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल हमारा यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? अभी हम एक्सप्लेन करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आर क्या होगा। significance of गैस कांस्टेंट आर, यानी कि जो गैस कांस्टेंट आर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आर का वैल्यू क्या होगा? पीवी अपॉन एन टी। आर क्या होगा? पीवी अपॉन एन टी, वे पी प्रेशर है एंड वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है। अगर वैसे बात की जाए कि पी क्या है? हमारा प्रेशर। और ये बात जानना पड़ेगा हमें कि प्रेशर क्या होता है। हम जानते हैं पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो इन प्लेस ऑफ हमने प्रेशर क्या लगा दिया? फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम इंटू एन इंटू टी लिख दिया हमने। वी वॉल्यूम है, फोर्स अपॉन एरिया। अब आप हम देखेंगे कि फोर्स को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम? वॉल्यूम से। तो क्या होगा? फोर्स, एफ हमारा फोर्स है और ए एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इंटू वॉल्यूम, फोर्स इंटू वॉल्यूम का यूनिट क्या अगर लेंथ के अकॉर्डिंग जाए तो क्या होगा? एल क्यूब लिख सकते हैं। एरिया को क्या कहेंगे? एल स्क्वायर कहेंगे। और एन क्या है? मोल। और टी क्या है? टेम्परेचर। इसका यूनिट हम टेम्परेचर ही लिख देते हैं, मोल पर टेम्परेचर। ये बात क्लियर है? अब ये बात देखिएगा, फोर्स इंटू एल क्यूब, एल स्क्वायर की से कैंसिल करेंगे तो ये एल होगा। तो आगे फर्दर क्या होगा? फोर्स इंटू एल अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। हमने पढ़ा होगा कि W वर्क डन क्या होता है? W हमारा होता है F इंटू डी। यहाँ इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंथ दे रखा है F इंटू एल, ये भी हमारा W होगा। तो आपने क्या लिखा? F इंटू एल को आप वर्क डन लिख सकते हैं। क्या होगा? वर्क डन अभी हमने कहा। तो R को आपने कैसे एक्सप्लेन किया? R क्या है? वर्क डन। F इंटू एल, F इंटू एल को आपने क्या कहा? वर्क डन। हमने क्या कहा? इसे वर्क डन कह दिया। देखो, वर्क डन।
वर्क डन। मोल पर मोल, वर्क डन पर मोल, वर्क डन पर मोल। टेम्परेचर पर डिग्री, ये हमने क्या डिफाइन किया अभी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आर डिफाइन किया। इससे पहले हमने क्या डिफाइन किया था, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। तो हमारा जो आर गैस कांस्टेंट है, अभी हमने कहा था कि दिस इज सेम फॉर ऑल गैसेस, तो क्या होगा, वर्क डन पर मोल पर डिग्री। मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं हम कि ये जो अपने वीडियो बनाया है आपके लिए आपको पसंद आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, और आप हमारा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमसे और कितने अच्छे वीडियो का हमसे उम्मीद रखते हैं, या कौन से चैप्टर्स का आप हमसे वीडियो चाहते हैं, तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।